झारखंड में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के पुत्र हैं, जो फॉर्मर सीएम रहे हैं झारखंड के, और उसके बाद पार्टी से जेएमएम से निकलकर स्प्लिट करके वो बीजेपी का दामन थामते हैं। और वो एक ऐसे इकलौते शख्स थे जिन्होंने ट्राइबल सीट से बीजेपी के लिए जीत दर्ज करवाई थी। 28 सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी, ट्राइबल सीट, वो चंपई सोरेन का सीट था। बाबूलाल सोरेन जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने भी घाटशिला से कंटेस्ट किया था और उन्हें लगभग 76,000 वोट 2024 के विधानसभा उपचुनाव में मिले थे, जबकि लगभग 98,000 वोट जो है रामदास सोरेन को मिला था, जो सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली था और बाई पोल्स होने थे। तो बिहार के चुनाव के साथ यहाँ पे भी घाटशिला का उपचुनाव 11 नवंबर को होगा। उसके लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। चंपई सोरेन ने ट्वीट किया है, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया है आस्था दोबारा से जताने के लिए बाबूलाल सोरेन पे। और तमाम बीजेपी के नेता, स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। लगभग 40 लोगों का नाम उसमें है। उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है उपचुनाव के लिए। और इस बार कई मुद्दों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है। जेएमएम के पास अपने गढ़ को बचाने की चुनौती होगी। रामदास सोरेन की वो सीट थी और जेएमएम में भी ये देखा गया है कि इसी फार्मूला पे पार्टी चलते रही है कि जब किसी पार्टी के बड़े नेता का निधन हुआ है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को ही टिकट दिया गया है। चाहे हाजी हुसैन अंसारी की बात हम कर लें तो उस वक्त जो है हफीजुल हसन को टिकट दिया गया था, उन्हें पहले मंत्री बनाया गया था, उसके बाद वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसी तरह से बेबी देवी को टिकट दिया गया था, जो जगन्नाथ महतो एचआरडी मिनिस्टर की पत्नी थी, और उन्होंने भी उपचुनाव में जीत दर्ज करवाई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। और अब यही उम्मीद लगाई जा रही है, जेएमएम जो है वो बैठक भी कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के पुत्र हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। तो स्टेज बिल्कुल सेट है। सीधी टक्कर जो है बीजेपी और जेएमएम के बीच होना है। पिछले बार बीजेपी 22,000 मतों से पीछे रह गई थी। इस बार बीजेपी दमखम लगा रही है और बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वाइड ओपन फील्ड है, जहां वो तमाम मुद्दों को लेकर, करप्शन से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर उतरेगी सरकार को घेरने के लिए, वोट मांगने के लिए। इस बीच यहाँ पे अब जब जेएमएम चुनावी मैदान में जाएगी तो कैसे जो स और मात का खेल चल रहा है, बीजेपी की तरफ से जो जाल बिछाया जा रहा है, उससे वो कैसे निपटती है, वो जो है देखना होगा। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह होगी कि उसे जेएमएम को, यानी सरकार में भी है, सत्ता में भी है, लिटमस टेस्ट होगा जेएमएम के लिए। उस सीट को बचाना उसके लिए चुनौती होगी, क्योंकि उसका ही वो सीट है, सिटिंग सीट है। ऐसे में उसको हर तरह से उस सीट को बचाने के लिए चुनौती का सामना जो बीजेपी की तरफ से है, उसका सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।